की। दीपक जी, ये जो मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो ये बहुत अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई कि देश के अंदर एक प्रधानमंत्री हैं जो गुजरात के अंदर पूरी कैबिनेट बदल देते हैं, कर्नाटक के अंदर मुख्यमंत्री बदल देते हैं, इतने पावरफुल मिनिस्टर बदल देते हैं, उत्तराखंड के अंदर 3-3 मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, लेकिन यूपी के अंदर आके ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा संगठन और पूरा आलाकमान असहाय हो जाता है और अब सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया गया। और उन्होंने भी कहा ठीक है आप कह रहे तो हम मान लेते हैं आपकी बात। ये जो इक्वेशन बन रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या ये बीजेपी का जिताऊ इक्वेशन है या ईगो की पूर्ति की बात हो रही है यहाँ पे? मैंने पहले भी कहा था कि ये ईगो क्लैश है और विजय भाई ने सही कहा कि जो फैसले मोदी करेंगे या जो फैसले अमित शाह करेंगे या केंद्रीय नेतृत्व करेगा या केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगा, हम लोग सिर्फ कयास लगा सकते हैं और उसमें कितनी कयास में कितनी एक्यूरेसी है, जो अंदाजा लगा रहे हैं अंदाजा कितना सही है, बस यही खबर है समझ लीजिए। देखिए ए के शर्मा को लेकर जो कयास लगे उसका एक कारण था कि जब आप किसी चीज की तहकीकात करते हैं कि भाई ये फैसला हुआ, ए के शर्मा का फैसला इसलिए चौंकाने वाला था कि जब उन्होंने रिजाइन किया तो दिल्ली में, खासकर लुटियंस दिल्ली में चर्चा हुई कि भाई कोई मसला हो गया है, मोदी साहब ने अपने ही आदमी को निकाल दिया, इस तरह की चीजें थी। लेकिन जैसे ही ये पता लगा कि वो लखनऊ जा रहे हैं और वहां पर वो उनको एमएलसी बनाया जा रहा है, तब ये बात सामने आई कि जिस तरह से गुजरात में मोदी जी ने अपने बहुत ही नज़दीकी ब्यूरोक्रेट के कैलाशनाथन को चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एक बहुत ही की पोजीशन पर रखा था। यानी आज की तारीख में या पिछली रूपानी सरकार में जो सरकार चला रहे थे वो के कैलाशनाथन चला रहे थे और वही सबसे वहां पर प्रमुख थे और वो सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहे थे। कुछ इस तरह का फार्मूला ए के शर्मा के साथ था, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और इसीलिए उनको यहाँ भेजा गया था। तो ये कयास था कि उनको कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर लाएंगे। और सामान्य ज्ञान भी ये कहता है कि जिस व्यक्ति, जो सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहा हो और फिर उसको एमएसएमई का सेक्रेटरी बनाया जा रहा हो और वो एमएसएमई गडकरी से छीनी जा रही हो, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट आदमी होगा। उस इंपॉर्टेंट आदमी को उपाध्यक्ष बनाने के लिए जहां 16 उपाध्यक्ष पहले से हों, तो मतलब यही था कि उनको स्थापित करना था। और सिद्धार्थ बताएंगे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स, एक सर्वे कराया गया था जिसमें था कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डेडलाइन अचीव नहीं कर रहे, जो आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस है वो समय पर तैयार नहीं हो रही है, बाकी जो मंत्रालय थे उसमें काम नहीं हो रहा है, मंत्री, सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस तारतम्य नहीं उसके अंदर। कुछ 2-4 ब्यूरोक्रेट्स थे जो सरकार चला रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उनका। इन सब स्थितियों के बीच में ए के शर्मा को भेजा था और जब ए के शर्मा आए, उनको स्वतंत्र देव सिंह रिसीव करने गए, बहुत भव्य समारोह हुआ, सारी की सारी भाजपा मंत्रिमंडल पहुंच गया उनको लेकर। लेकिन योगी जी कहाँ थे? सिद्धार्थ जी बताएं, योगी जी गोरखपुर चले गए, योगी जी आए नहीं और योगी जी से उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ा और बाद में ये आया खबर कि साहब कालिदास मार्ग में उनको जो है बंगला मिल रहा। ये जो सारी चीजें थी, हो सकता है इसमें 10-15% कयास हो, लेकिन 70-80% जो सबस्टेंस था उसमें कहीं ना कहीं हकीकत की सच्चाई थी। तो मेरा ये कहना है कि ए के शर्मा को लेकर जिस तरह से एक मनमुटाव हुआ है, एक कम्युनिकेशन गैप था। और अगर आपको याद आ रहा हो कि जून के महीने में पंचायत चुनाव में जिस तरह से डायरेक्ट वोटिंग का जो रिजल्ट आया था, मैं पंचायत चुनाव के जिला अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्लॉक प्रमुख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पंचायत में जो डायरेक्ट वोटिंग हुई उसमें जो बीजेपी की हार हुई और जो वंदिता जी ने बताया कि दूसरी लहर में जो मौतें हुई हैं, जिस तरह की बद इंतजामी थी पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसकी चर्चा वॉशिंगटन पोस्ट से हो रही थी, उसके बाद यहां तक हुआ कि भाई हो सकता है खबरें ये भी थी कि योगी को हटा ना दिया जाए। येदियुरप्पा हटे, आपने देखा, रूपानी हटे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दो हट गए, ये भी चर्चा हो रही थी। और तब राधा मोहन सिंह यहाँ पर आते हैं, तब यहाँ पर BL संतोष आते हैं, तब उस वक्त कृष्ण गोपाल थे वो यहाँ पर आते हैं, मीटिंग्स होती हैं, JP नड्डा आते हैं और फिर योगी को बुलाया जाता है और आखिर में एक कंप्रोमाइज होता है जिसमें योगी जी की अमित शाह से मीटिंग होती है और एक कई दिनों के बाद योगी जी प्रधानमंत्री से मिलते हैं और फिर वापस आते हैं। ये मैं पूरा एक सीक्वेंस बता रहा हूं। तो ये जो घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम का अगर हम मतलब निकालेंगे तो ये है देयर इज समथिंग बिटवीन, और या देयर वाज समथिंग बिटवीन CMO एंड PMO।
दीपक, मुझे अब क्योंकि आपने इतना इतना पूरा ब्यौरा दे दिया है, तो सवाल ये बनता है, क्या ये डिफायंस है? पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अगर पहली बार नहीं तो कम से कम दूसरी बार तो बिल्कुल डिफायंस नजर आता है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाह कुछ रहे हैं और यहां बैठा हुआ मुख्यमंत्री चाह कुछ और रहा है, और वो उनकी बात को ऑनर नहीं कर रहा। ये उदाहरण आपको राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के संदर्भ में देखने को मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पे पूरी भारतीय जनता पार्टी का स्टेक इस वक्त लगा हुआ है कि अगर 80 लोकसभा की सीटें हैं और अगर यहां भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हारती है, तो फिर इसका मतलब पूरे देश में लगेगा। ये इसको डिफायंस मानेंगे, रेबेलियन मानेंगे, या इग्नोर करना मानेंगे? और क्या इसको प्रधानमंत्री जी यूं ही ले लेंगे, आराम से कुछ नहीं करेंगे? आशु जी, 2017 के चुनाव से पहले, मतदान से पहले, सरकार बनने से पहले, अगर 6 महीने पहले हम देखें, और सिद्धार्थ भाई से मैं चाहूंगा कि वो इस प्रश्न को आगे बढ़ा सकते हैं सवाल को, 2 व्यक्ति ऐसे थे भाजपा में जो मुख्यमंत्री के लिए ना सिर्फ पिच कर रहे थे, उनकी होर्डिंग्स लगी थी, यूट्यूब पे भोजपुरी में गाने चल रहे थे, उनके लिए बाकायदा एक कन्वेंसिंग कर रहे थे उनके समर्थक। वो 2 लोग थे जिनका कहीं उस वक्त कैंपेनिंग में, पोस्टर में कहीं जगह नहीं थी जिनके पास। वो 2 व्यक्ति थे, एक थे योगी आदित्यनाथ और एक थे वरुण गांधी। ये दोनों पिच कर रहे थे, इनके समर्थक जो थे, खबरें आ रही थी, मांग की जा रही थी, इनके जो फैन फॉलोइंग थी, फेसबुक पे, यूट्यूब पे गाने थे, गाने चल रहे थे, यूट्यूब पे वो गाने देखे जा सकते कि मुख्यमंत्री कैसा हो योगी। मैं भोजपुरी तो नहीं जानता, लेकिन भोजपुरी में गाने थे वो। और आज आप देखिए, यही 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो आज भी मुझे ऐसा लगता है, जो कहीं ना कहीं, जैसे योगी जी हैं, पीछे नहीं हटते, एक फॉल बैक है उनके पास, इतना बड़ा मठ है उनके पास। आज अगर वो आप उनका ट्विटर अकाउंट देखिए तो मुख्यमंत्री भी लिखते हैं और मठ भी लिखते हैं, अब उनका परिचय ये है। तो उनके पास एक फॉल बैक है। और जहां तक वरुण गांधी की बात रहे, जिस दिन राकेश टिकैत की रैली हुई है, आप ट्विटर अकाउंट देखिए, वरुण गांधी ने समर्थन किया इसका। आज जब भारत बंद है तो वरुण गांधी चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए, ये 25 रुपए आप बढ़ा के आपने मजा किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाजपा में हम गडकरी जी को लेकर, राजनाथ जी को लेकर, और भी लोगों को लेकर हम किस्सा गोई कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी थोड़ा सा अंगद के पांव की तरह वो डटा है तो वो योगी जी ही थे, जिनको मनाने के लिए 1 नहीं 2 नहीं पूरी बारात भेजी गई। और इस बारात के साक्षी तमाम तस्वीरें हैं, वीडियोज हैं। आखिर जो योगी 4.5 साल तक 100 मीटर दूर चल के अपने उप मुख्यमंत्री से कभी मिलने नहीं गए, 4-5 बड़े नेता दिल्ली से आए, उनको ले जाके वहां चाय पिलाई गई, ये सब चीजें क्या हो रही थी? ये जताती हैं, ये जाहिर करती हैं कि योगी जी में, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, केंद्रीय नेतृत्व में और योगी जी में कहीं ना कहीं कुछ तो था। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।